हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम जो कमेंट्स जो आया था, एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 का बी का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज क्या था? एक्सरसाइज 1 का बी और क्वेश्चन नंबर 1 का 6 इसमें था फाइंड द डिस्टेंस between the following points। ठीक है, इसमें जो 3 का 6 जो था, इस क्वेश्चन क्या था? ये था P जो दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट A साइन अल्फा और A कॉस अल्फा और जो है दूसरा दिया है Q का कोऑर्डिनेट है A कॉस अल्फा और माइनस A साइन अल्फा। ये जो है क्या किया गया है, दिया गया। तो दिक्कत, अब देखिए बात, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम चलते हैं सॉल्यूशन में इसका। अगर हम कहें पी क्यू इक्वल टू, तो पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं? रूट अंडर x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को भी x2। सिंपल एक चीज याद रखना है कि अगर इसका फर्स्ट लिए तो इसका भी फर्स्ट लेंगे, इसका सेकंड लिए तो इसका भी सेकंड लेंगे। तो मान लीजिए कि इसको आप x1 मानते हैं, इसको y1, इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? तो इसमें x2 तो a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, बोले, प्लस y2 माइनस a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर का तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम बात करते हैं 2ab, तो माइनस 2a और जो हो जाएगा b, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इधर देखो तो तुम कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, ये जो है ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। अगर हम कहें ऐसे करके एक स्टेप बढ़ा ही दें, ये हो जाएगा माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस में ए साइन अल्फा इंटू माइनस ए कॉस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम करें तो ये तो हो गया ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ए गुना ए स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाएगा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ही रह जाएगा 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है 2a स्क्वायर साइन कॉस अल्फा, यहाँ भी सेम टू सेम है, प्लस माइनस में खत्म। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। नीचे आ रहा है यहाँ पर आ रहा है। अब देखो यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और जो है यहाँ पर मतलब एक बार जो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और एक बार कर लेते हैं ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा करें, इस दोनों में ए है ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर यहाँ की बात किया जाए तो दोनों में भी क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये होता है कि नहीं होता है? और हम आपको जो है ये अभी तो नहीं
10th क्लास में बताएंगे। आप अभी के लिए याद रख लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। कितना होता है? 1। इसीलिए यहाँ पर जो पी क्यू का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रहेगा, परंतु इसके जगह पर क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ भी जो देखिए ये भी हो जाएगा 1, तो ये अपना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ निकल जाएगा √2a। तो पी क्यू का कितना वैल्यू आया? √2a यूनिट। यही इसका क्या निकला? डिस्टेंस निकला। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेशन लगाना है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी पूछ लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको करते रहिएगा ताकि जो है एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह ना जाए। ये क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x for which the distance between the point पॉइंट्स ए दिया हुआ है -2 और -3 एंड बी 10y इज 10 यूनिट। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर हम बात करें कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3, इसका कितना दिया है? 10 और y, और कहा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट। कितना है? तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमको क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस गिवन दैट ए बी इक्वल टू दिया है 10 यूनिट। कितना दिया है? अगर ए बी का फॉर्मूला लगा दें हम, ए बी इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा x2 माइनस, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2, तो यहाँ पुट कीजिए, ए बी की वैल्यू तो 10 दिया ही हुआ है। ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं? √x2 मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब रूट इस तरफ आता है, रूट क्या आता है? इस तरफ आता है। रूट जब इस तरफ आता है तो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाएगा। रूट इसको इधर कर लिए, क्या आ गया? स्क्वायर। तो 8 में से 2 हटा तो मतलब 10 में से 2 हटा तो 8 बचा, जो है 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख देंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो जाएगा 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 100 माइनस 64 इक्वल टू क्या आया? y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अगर इसको घटा लें तो कितना बचेगा? 36 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इसको उधर कर लेते हैं तो ये बचे, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 36 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस 27। कोई दिक्कत? अब इसका फैक्टर तोड़ सकते हैं तो क्या हो सकता है? 9 तिया 27।
वाई स्क्वायर 9y, इसको लिख सकते हैं -3y, ताकि 9 में 3 घटेगा कितना 6, और ये हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ y कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y + 9, y + 9, और यहाँ पर -3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y + 9 इक्वल टू 0। तो y + 9 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा y - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या एक बार क्या कर लेंगे, y + 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना -9, एक बार कर लेंगे -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। तो दो वैल्यू आया, क्या क्या, या तो -9 होगा या तो 3 होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन क्या हो जाता है समाप्त। अब अगला क्वेश्चन बोलिए। अब देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है वो सभी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे आपसे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं। इसमें हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। तुम तनी ध्यान दो बाबू, नहीं तो तुम्हारा जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम नींद मार लेता है, ठीक है, तो हालत खराब होगा, ध्यान रखना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है कि इफ P x y is a point equidistance from the points A 6 - 1 दिया and B 2 3। अब देखिए क्या करना है, shows that x - y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूशन इसका करते हैं, क्या है कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है, ठीक है, और इसके बीच में है एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है ये x y, ठीक है, इसका जो है पॉइंट्स दिया हुआ है x y, A का दिया हुआ है 6 - 1 और B का दिया हुआ है 2 और कोई दिक्कत। अब ये दोनों क्या दिया, इक्वल डिस्टेंस पर फ्रॉम क्वेश्चन है ना, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि AP जो है वो BP के क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा इक्वल होगा, दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए AP हम जानते हैं रूट अंडर क्या होता है x2 - x1 का प्लस -y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर, फिर कर देंगे एकरा में x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा खत्म, ये भी स्क्वायर रूट खत्म। अब देखिए इस दोनों में x1 y1 किसी को मालूम, मतलब पहला में पहला को घटाना है, दूसरा में दूसरा, मतलब कि x में 6 को घटा देते हैं इसका स्क्वायर, फिर y में माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर बराबर। अब फिर इस दोनों में देखेंगे तो हम क्या कर देते हैं, पहला में पहला को घटाते हैं, x में 2 को घटा दीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर, अब y - 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। हम उल्टा भी घटाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखना है, खाली ये ध्यान रखना है फर्स्ट में सेकंड में घटना चाहिए। चलिए अब क्या है x - y का होल स्क्वायर, मतलब x - 6 का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा -2ab -2ab
अब प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा। अब बराबर बराबर में ये कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसको नीचे लिख लेते हैं कि दिख रहा है, यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं, इक्वल टू में है इतना आया, इसके इक्वल टू में क्या है इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया। अब देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस ये हो गया माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर, ये सब कर लिए। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ऐसे कर लिए। अब देखिए इस तरफ भी एक्स स्क्वायर इस तरफ भी एक्स स्क्वायर, इस तरफ भी वाई स्क्वायर इस तरफ भी वाई स्क्वायर, कम खत्म, बचा क्या। तो देखिए 36 एक 37 माइनस 12x प्लस 2y, इधर क्या बचेगा तो इधर बचेगा माइनस 4x या 4 लिख लीजिए 9 4 13 और ये हो गया 4x माइनस 6y। अब क्या कर लीजिए एक्स वाई को एक तरफ और डिजिट वाला को एक तरफ, माइनस 12x प्लस 2y इधर चलाएगा प्लस 4x प्लस 6y इधर चल जाएगा 13 माइनस 37, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8x यहाँ आ जाएगा 8y इक्वल टू में आ जाएगा कितना 4 24 ना, कितना आ जाएगा 24, माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में ये इतना है माइनस, तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 24 बटा 8 या 24 मतलब x माइनस वाई बराबर 3, तो यही प्रूव करना था x माइनस वाई बराबर 3, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगले वीडियो में जो है इसके आगे बताया जाएगा।